दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दमोह के फर्जी डॉक्टर एन जॉन किम को कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि सीजेएम कोर्ट ने एन जॉन किम को रिमांड पर भेज दिया है। 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया फर्जी डॉक्टर एन जॉन किम। कल दमोह पुलिस ने प्रयागराज से डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। फर्जी डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया था और जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले के सामने आने के बाद ही पूरे मामले ने तूल पकड़ा और पूरे मामले में कार्रवाई तेज की गई। सरकार भी सख्त है इस पूरे मामले पर, कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं जो फर्जी डॉक्टर है जॉन किम, उसे गिरफ्तार किया गया था कल शाम यूपी के प्रयागराज से। उसके बाद दमोह लाया गया और अब कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 5 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को। पुलिस पूरे मामले में पड़ताल करेगी, पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में कई सारे सवाल हैं कि आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि फर्जी डॉक्यूमेंट, वो कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट पर इतने समय तक डॉक्टरी करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, और आखिर कैसे पता नहीं चला किसी को फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर डॉक्टरी करता रहा। पहले नाम नरेंद्र था, उसने अपना केमचोन नाम क्यों बदला, उसके पीछे की कहानी क्या है, इस मामले में भी खुलासा होगा। पूरा मामला जब सामने आएगा, पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, पूछताछ में क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी यह देखना होगा। लेकिन आप बता दें कि हार्ट सर्जरी क्या करता था और जिसमें तकरीबन 7 लोगों की मौत हुई थी। कल पुलिस ने गिरफ्तार किया, दमोह लाया गया, उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। काफी दिनों से फरार चल रहा था यह फर्जी डॉक्टर, और जिसे गिरफ्तार किया गया था अब गिरफ्तारी हो चुकी है, रिमांड मिल चुकी है, तो जाहिर है कई सारे अब खुलासे होंगे। एमपी के इस फर्जी डॉक्टर ने कई लोगों की जान ली है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीडी शर्मा, कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन की रिमांड मिल गई है, अब क्या जानकारी? फर्जी डॉक्टर मामले में आज डॉक्टर एन जॉन किम को यहाँ की सीजेएम कोर्ट स्नेहा सिंह की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी और मजिस्ट्रेट द्वारा उसको 5 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी गई है। अब हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज खरे। इनसे जानेंगे कि आखिर इस मामले में पुलिस ने रिमांड ली है तो किस प्रकार की जांच आगे बढ़ेगी और पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है। जी, जिस प्रकार से पुलिस ने रिमांड मांगी है कोर्ट से और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है फर्जी डॉक्टर मामले, तो इसमें आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, आज जो रिमांड लिया है वो हमारे अभी कोर्ट साहब ने बताया कि 5 दिन की उनने पीआर लिया है और पुलिस ने ये रिमांड जो लिया है और जिस मुस्तैदी से उस डॉक्टर को गिरफ्तार करके पेश किया है, मैं तारीफ करूंगा पुलिस वाले की, चाहे वो सीएसपी साहब हो, चाहे हमारे टीआई कोतवाली हो, चाहे एसपी साहब हो, उनने एक बहुत बड़ा काम किया है निश्चित रूप से। और 5 दिन का जो रिमांड लिया है तो उस पर वो पूरी जांच करेंगे और ये जांच में ये पाया जाएगा कि वास्तव में वो डॉक्टर है या नहीं और उसने जो हत्याएं की। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो हत्यारा निकल जाए और इस तरह से एक जगह नहीं, यहाँ तो दमोह में तो सिर्फ 7 हत्याएं हुई, हत्या ही कहेंगे, हत्याएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ में भी हुई, यूपी में भी हुई, आंध्र प्रदेश में भी हुई और भी जगह जगह ये जहाँ पे भी नरेंद्र यादव और जो अंग्रेजी नाम बताया जा रहा है इसने फर्जी किया है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी है और डॉक्टर की श्रेणी में तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर इस तरह का कोई कृत्य करते नहीं है। डॉक्टर हमेशा जीवन दान देते हैं और हम उनको भगवान मानते हैं, तो ये भगवान नहीं है और ना ही डॉक्टर है। निश्चित रूप से इसको सजा होना चाहिए और मेरे अंदाज से ये गैर इरादतन हत्या का अपराध नहीं है, ये हत्या का अपराध है और इसको तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी अगर इसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत इसकी ट्रायल होना चाहिए और इसकी जो फास्ट ट्रैक ट्रायल होती है वो करके और इसको निश्चित रूप से उम्र कैद नहीं, इसको फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि इसने एक साथ कई लोगों के जीवन को बर्बाद किया है, कई लोगों के विश्वास को तोड़ा है।
जी संभव। तो इस प्रकार जो यहाँ के वकील हैं उनका भी साफ तौर पर कहना कि इस व्यक्ति को जो है इसकी जांच होकर इसके अगर दोषी पाया जाता है तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि रातों रात एफआईआर दर्ज कराई गई थी इस डॉक्टर के खिलाफ में, लेकिन पहले ये कहा है, शायद जो जानकारी सामने आई थी उसमें ये पता था कि हत्या का मामला दर्ज नहीं है। क्या हत्या की धाराएं अब जोड़ी जाएंगी? जी इस मामले में अभी तक हत्या की मामला धाराएं नहीं जोड़ी गई है। क्या इस जांच के बाद जो रिमांड है उसके बाद क्या हत्याएं की धाराएं जोड़ी जा सकती हैं? जी बिल्कुल निश्चित। अभी जो कोर्ट साहब ने हमें बताया है, हमारे कोर्ट साहब हैं यहाँ पे, पटेल साहब हैं, कैलाश पटेल साहब हैं, सतीश कपस्या साहब हैं और संजय रावत साहब हैं। इन तीनों ने ये पुलिस रिमांड जो इनको दिलवाया है, इसमें निश्चित रूप से चूंकि अभी विवेचना में मामला है, अभी जांच चल रही, तो अभी प्रथम दृष्टया यही कहा जाएगा कि जो मामला है वो गैर इरादतन मामला है, हत्या का मामला है। तो लेकिन निश्चित रूप से ये हत्या का मामला ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हत्या का मामला नहीं है। वो डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में मंगाए गए थे, वो डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए हैं आज कोर्ट में फर्जी डॉक्टर की ओर से अपने। लेकिन मिशन हॉस्पिटल एक सवाल और निकल कर सामने आता है कि जो डॉक्टर द्वारा दस्तावेज पेश किए गए थे तो वो क्या फर्जी हैं या इसके जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बीडी भैया कि ये जब अपॉइंटमेंट हुआ था, मेरे अंदाज से 2-3 महीने पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है मिशन हॉस्पिटल में, तो निश्चित रूप से जो उनकी कमेटी होगी मिशन हॉस्पिटल की, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, जो प्रशासन होगा वहाँ, जो इसकी देखरेख करता होगा कि डॉक्टर किस डॉक्टर को हमें नियुक्त करना है, वो डॉक्टर कैसा है, वो वास्तव में सक्षम है, उसके पास डिग्री है, उसके पास अनुभव है, ये वो कहीं जिंदगी से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है या हमको मूर्ख तो नहीं बना रहा है, धोखा तो नहीं कर रहा। तो निश्चित रूप से मिशन हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो भी इसमें संदेह के घेरे में आता है मेरी राय में। क्या जांच वहां तक पहुंचेगी? मिशन हॉस्पिटल का प्रबंधन इसकी चपेट में आएगा, जांच के घेरे में आ रहा है? जी जिस प्रकार से जांच होगी तो उसमें क्या अस्पताल प्रबंधन भी इसके जांच के घेरे में आएगा? साथ ही क्या सीएचएमओ जो इन्होंने इतने समय तक उस डॉक्टर को यहाँ डॉक्टरी करने दी वो भी संदेह के घेरे में आएंगे? क्या जांच में क्या निकल कर आ सकता है? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है क्योंकि जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जब इनको ये मालूम था कि वो फर्जी डॉक्टर है या उनको उसने धोखे में रखा है तो इनको जांच करना चाहिए, क्रॉस जांच करना चाहिए। और जो इनके यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो भी संदेह के घेरे में आते हैं, भले ही वो बेचारे पाक साफ हो और अच्छा इलाज कर रहे हैं मिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर, लेकिन वो भी अब संदेह के घेरे में आ गए हैं। मेरे अंदाज से दमोह के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पे इलाज कराने आते थे, तो आप मुझे नहीं लग रहा कि दमोह के लोग भी यहाँ आएंगे, क्योंकि दमोह की जनता के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। और दमोह के नेताओं से, दमोह के प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि इसकी जांच अच्छे से अच्छी तरीके से कराई जाए, जिससे लोगों को और इस तरह के धोखेबाज लोगों को मौका न मिले आगे किसी की जान लेने का। जी संभव बिल्कुल। और जाहिर है बीडी शर्मा कि अभी तक इस पूरे मामले पर, क्योंकि मिशन में जैसे कि अभी जो जानकारी सामने आई है 2-3 महीने पहले ही अपॉइंट हुआ था मिशन हॉस्पिटल में, क्या इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिस तरह से पूरे मामले ने तूल पकड़ा, आप मुझे ये बताइए, क्या मिशन प्रबंधन की ओर से, मिशन हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी वर्जन सामने आया? संभव अभी तक मिशन अस्पताल का जो प्रबंधन है उसकी तरफ से अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। हाँ एक शिकायती पत्र जरूर वहां के प्रबंधन द्वारा जारी किया गया है जिसमें जो फर्जी डॉक्टर है एन जॉन केम, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि ये वहां से कुछ मशीनी उपकरण चोरी करके ले गए हैं। यह जो शिकायती पत्र है यह मार्च माह में पुलिस को दिया गया था और उसके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई ये भी निकलकर सामने जानकारी नहीं आई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस मामले में अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। चलिए ठीक है बीडी शर्मा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है फर्जी डॉक्टर को, और पूछताछ में क्या चीज़ें निकलकर सामने आएंगी ये चीज़ें देखना होगा। हालांकि इंतजार है मिशन हॉस्पिटल के प्रबंधन का कि उनकी ओर से क्या बयान इस पूरे मामले पर सामने आता है।